नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। बल्लभगढ़ के जुनैद हत्या केस में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद रेलवे पुलिस ने खुलासा किया है कि जुनैद की हत्या के पीछे बीफ नहीं थी वजह। पुलिस ने कहा कि पीड़ित पक्ष और आरोपी किसी ने बीफ की बात नहीं की। बीती रात महाराष्ट्र के धूले से आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रेलवे पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक आरोपी दिल्ली से ही ट्रेन पर चढ़ा था और विवाद की शुरुआत ओखला स्टेशन से हुई थी। जानकारी के मुताबिक बल्लभगढ़ के बाद आरोपी ने जुनैद को चाकू मारकर उसकी जान ले ली। कत्ल की वजह बीफ नहीं थी। आरोपी गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि सीट को लेकर विवाद था। बीफ की जो बात है, जो मीडिया में पहले भी आई है, इस तरह की बात अभी तक किसी अभियुक्त की पूछताछ में और किसी भी इवन कंप्लेनेंट ने भी जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब तक की पूछताछ में उसने जुनैद को और उसके भाइयों को चाकू मारने की वारदात को स्वीकार किया है। अभी तक वेपन की रिकवरी नहीं हुई है। पूछताछ में इसने ये माना है कि ये चाकू इसी के पास था। अभी 3 दिन के रिमांड पे अभियुक्त को लिया जाएगा। वारदात को हुए 15 दिन हो गए हैं, तो ये जरूरी है कि अभियुक्त से लगातार साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की जाए ताकि तथ्य पूरी तरह से उजागर। इस आरोपी को आज हम अदालत में पेश करेंगे। इस मामले में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ट्रेड के लिए आरोपी की जो कंसेंट है, जो एक कानूनी कार्रवाई है, उसके अंतर्गत माननीय अदालत द्वारा ली जाएगी। तो उसमें वो कंसेंट देता है या नहीं देता है, उसके अनुसार इसमें आगे लीगल प्रोसीडिंग्स होगी। 16 साल के जुनैद की 22 जून को हत्या हुई थी। बल्लभगढ़ के पास EMU ट्रेन में उसे मार डाला गया। अब जाकर कत्ल का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। देर रात पुलिस आरोपी को महाराष्ट्र के धूले से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई और उसका मेडिकल कराया। गिरफ्त में आया जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी। बल्लभगढ़ में मर्डर किया, महाराष्ट्र के धूले में गिरफ्तार। हत्याकांड के 15 दिन बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुंह पर गमछा बांधकर भले ही शख्स की पहचान छिपाई गई हो, मगर आपको बता दें कि ये वही शख्स है जिसने 22 जून को गाजियाबाद से मथुरा जा रही EMU ट्रेन में जुनैद नाम के शख्स पर चाकुओं से हमला किया था। बल्लभगढ़ जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं कि आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें इस आरोपी को यहां लेकर आई है। आज कोर्ट में पुलिस जो है इसे पेश करेगी। बताया ये जा रहा है कि जिस दिन ये मामला हुआ, ये आरोपी जो था, ये मुख्य आरोपी है, इसी ने चाकू से वार किया था। फिलहाल पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है। पिछले 15 दिन से एक शख्स की तलाश में पुलिस मारी मारी फिर रही थी। इस शख्स को तलाशने के लिए पुलिस ने इसका स्केच बनवाया था। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। स्टेशन के आसपास 15 दिन में करीब 700 लोगों से पूछताछ की गई थी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और नरेश नाम के एक शख्स को महाराष्ट्र के धूले से गिरफ्तार कर लिया गया। धूले में ये अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपा हुआ था। तो मुख्य आरोपी है? जी, मुख्य आरोपी। क्या आरोप क्या है इसके ऊपर? क्या कार्रवाई? अभी देखिए, इसमें आज हमने इसको इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट किया है। बाकी कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे और पूर्ण जो खुलासा होगा आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि जुनैद हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी है। इसके 4 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 22 जून को जुनैद और उसके भाई दिल्ली से ईद की खरीदारी कर घर लौट रहे थे। बल्लभगढ़ के पास जुनैद का इन आरोपियों से झगड़ा हुआ और झगड़े में आरोपियों ने जुनैद और उसके भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में जुनैद की मौत हो गई थी और उसके 2 भाई घायल हैं। झगड़े के बाद यह शख्स असावटी स्टेशन से फरार हो गया था, लेकिन अब यह पुलिस की गिरफ्त में है। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। जुनैद के पिता का कहना है कि अभी उन्हें इंसाफ मिलना बाकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सख्त कानून बनाया जाना चाहिए ताकि किसी के साथ ऐसी वारदात ना हो। उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता शालिनी ने। मेन आरोपी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको लगता है कि इंसाफ मिल गया?
अभी इंसाफ नहीं मिला है जी, अभी पकड़ा है वो कल। इंसाफ तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा मैं, इंसाफ मेरे को मिले और सरकार इंसाफ दे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो आपको सरकार और पुलिस से क्या कहना है? सरकार से तो मैं यही कहूंगा जी, उनको ऐसे दंगे फिसाद, मारना पीटना पूरे हिंदुस्तान में ये गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार से यही कहूँगा जी, इनको ऊपर रोक लगाया जाए और तगड़ी कानून बनाई जाए, ऐसी कानून बनाई जाए जो ये लोग ऐसे हरकत ना करें, ताकि दूसरा जुनैद कोई और ना खोदे कोई। सर, क्या आपको पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन मिला है या आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए थाने बुलाया गया है? अभी पुलिस ने हमको बुलाया नहीं है, हमको फोटो वगैरह दिखाए थे परसों 3 दिन पहले हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे ने बोल दिया था कि यही शख्स है। लालू यादव पर कसते शिकंजे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर से पटना लौट आए हैं। उन्होंने जेडीयू के नेताओं की 11 जुलाई को बैठक भी बुलाई। आरजेडी की भी बैठक हो रही है और इस बीच नीतीश ने भी एक बैठक बुलाई है। यानी जाहिर तौर पर इतना साफ है कि दोनों जो हैं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि लालू और उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से रेड हुई है, उससे क्या गठबंधन के ऊपर अब खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है? छापेमारी में अब तक चुप्पी बनाए हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं। कल लालू की पार्टी आरजेडी की बैठक है, तो परसों नीतीश की पार्टी आरजेडी ने बैठक बुलाई है। अब सबकी नजर इन्हीं दोनों बैठकों पर है। सीबीआई के एफआईआर में बिहार के डिप्टी सीएम का भी नाम है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में दोनों पार्टियां रुख लेती हैं, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर हमलावर तेवर बनाए हुए हैं। नीतीश के पटना पहुंचते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंच चुके हैं। पिछले गुरुवार से ही वो राजगीर में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। इस बीच शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव के घर पे छापा पड़ा सीबीआई का। तब से लगातार उनकी चुप्पी बनी हुई है। इस विषय पर उन्होंने अभी तक कुछ भी अपना बयान नहीं दिया है और माना जा रहा है कि पटना पहुंचने के बाद वो कुछ इस पे अपना बयान देंगे, कुछ बोलेंगे, क्योंकि गठबंधन में आरजेडी भी है और चूँकि नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी, इसको देखते हुए जो वो राजगीर में थे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, लेकिन अब पटना पहुँचे हैं और माना जा रहा है कि वो कुछ बोलेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि कल आरजेडी ने अपने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है और उसमें भी कुछ इस पर फैसले हो सकते हैं, कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। 11 तारीख को जनता दल यू ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। तो ये तमाम गतिविधियां हैं जो कि बिहार की राजनीति में चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। तो आने वाले समय में बिहार में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो और तेज होगी, अब जबकि नीतीश कुमार पटना पहुँच चुके हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और अब रुक करते हैं यूपी के हापुड़ का, जहां से पिटाई के हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पैसों के विवाद को लेकर एक शख्स को 3 लोगों ने जमकर पीटा। मारपीट का जो वीडियो है सीसीटीवी में कैद हो गया। इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि उसने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ने लोहे की रॉड से पिटाई की, दूसरे ने डंडे से शरीर की चमड़ी उधेड़ दी, तीसरे ने लात घूंसों की बरसात की। तीनों मिलकर एक शख्स को जानवर की तरह पीटते रहे। डंडा और लोहे का रॉड लिए ये दोनों जमीन पर पड़े एक शख्स को मार डालने पर उतारू हैं। यहां आसपास सैकड़ों लोग मौजूद हैं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इन तीनों को रोक सके। पीटने वालों में ये दोनों तो बगैर रुके लगातार इस पर डंडे बरसा रहे हैं। तस्वीरें हापुड़ की हैं। यहां इन तीनों ने एक शख्स को इतना पीटा कि यह अचेत हो गया और जब इसे होश आया तो बदन पर चोट के बेहिसाब निशान और आधे बदन पर पट्टी और प्लास्टर चढ़े थे।
देखिए शरीर पर कितनी गहरी चोटें हैं। पूरा मामला क्या है, पीड़ित से सुनिए। अपनी कमेटी देने गया था चंडी मंदिर पे, वहाँ से मैं आ रहा था तो मुझे 2 जनों ने पकड़ा। पहले रमेश और रामचंद, उसके बाद में उन्होंने मुझे पकड़ा। फिर अमित नाम का मुझे खींच के ले गया और दो जने और आए, वो क्या नाम है, लोहे की राड है, सरिये, वो मेरे पर बजाए। 4 जुलाई को करीब 9:45 बजे का वक्त था। घनश्याम का अपने ही दोस्तों से पैसों का विवाद था। घनश्याम को इल्म तक नहीं था कि उसके जानने वाले उसके लिए घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही घनश्याम यहां पहुंचा, देखिए उसके शख्स से बहस हुई और बहस के तुरंत बाद इधर से 2 लोग डंडे लेकर आ गए और उसके बाद घनश्याम पीटा। घनश्याम की पिटाई पिलखुआ कोतवाली के ठीक सामने हुई, मगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। अलबत्ता दुकान में लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई। इतना ही नहीं, घनश्याम का आरोप है कि उसने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, मगर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने इसकी शिकायत पुलिस से की होगी, इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की? नहीं हुई थी जब कितने दिन हो गए आपके चोट लगी हुई? 4 दिन हो गए। सवाल यह है कि इतने लोगों के बीच एक शख्स को जानवरों की तरह 3 लोग पीटते रहे और बाकी लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? अगर इनमें से किसी ने भी पिटाई कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, आज तक। पूर्णिमा के मौके पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। मदद की आस में हजारों लोग उनसे मिलने जनता दरबार में पहुंचे, लेकिन जनता से मिलने और उनकी तकलीफें सुनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने गुरु के चरणों में माथा टेका, गौशाला में गायों की सेवा की और अपने पालतू कुत्ते से भी मिले। एक योगी हैं जो सबसे पहले अपने गुरु और भगवान के चरणों में झुके हैं। दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जनता का दुख और आंसू पूछना है। तीसरे साधारण मनुष्य हैं जिन्हें देखकर उनका कुत्ता भी मिलने को बेताब है। और चौथे गोपालक सन्यासी हैं जिन्हें गायों के बछड़े घेरे खड़े हैं। और इन चारों तस्वीरों में एक ही व्यक्ति के 4 अलग अलग रूप हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर पहुंचे तो मिलने वालों में पशु से लेकर मनुष्य तक थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने महंत अवैधनाथ के चरणों में शीश नवाया। शिष्य राजनीति का गुरु बनकर धर्म नीति के तहत अपने गुरु के पास सबसे पहले पहुंचा। वहां उनसे मिलने आया उनका चहेता कुत्ता कालू। कालू योगी को देखकर बेताब हो उठा और योगी ने उसे उसकी महत्ता का अनुभव भी कराया। इधर जनता दरबार में सुबह से आकर बैठी थी। सबकी अपनी अपनी मुश्किलें, अपनी अपनी शिकायतें, लेकिन उम्मीदें आकाश से भी ऊंची। दूर दूर से महिलाएं अपना दुखड़ा लिए जनता दरबार में आईं। जनता की मुश्किलों को हल करते हुए, भगवान के चरणों में झुकते हुए, अपने कुत्ते से मिलते हुए योगी गौशाला जाना नहीं भूले। और गौशाला का दृश्य भी अद्भुत था। उन्हें देखते ही बछड़ों में होड़ लग गई। सब घेर कर ऐसे खड़े हो गए जैसे हर रोज अपने स्वामी और सेवक को देखकर खड़े होते हैं। इस धरती पर योगी ने इस लोक से उस लोक तक की यात्रा की। जीव जगत और भगवान सबसे मिले, सब उनसे मिले। कहीं कोई भेद नहीं, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं। जहां झुकना था वहां झुके, जहां रुकना था वहां रुके, जहां सुनना था वहां सुना। आज तक ब्यूरो। और खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास लड़कियों से पैर धुलवाने पर विवादों में घिर गए। सवाल उठाया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के मुखिया लड़कियों से पैर कैसे धुलवा सकते हैं। आदिवासी समाज ने कहा है कि झारखंड में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ये तो नौटंकी है भाजपा की। ये पूरा माने एक तमाशा कर रहा है।
जो बेटी को इस तरह से एक लक्ष्मी होती है उस पर फूल गिराया जा रहा है उसके चरण में। माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं मोमेंटो झारखंड का ये खेला करके आया कि लगता कि पूरे झारखंड में इंडस्ट्रियल बैठा दिया, इसके लिए फूल की बारिश हो रही है उस पर।